तो जैसा मैंने अब आपको कहा कि भाई सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग इंप्लीमेंट करना है, इट विल रिजल्ट इन एफिशिएंसी। मेरा जो वेस्ट ऑफ टाइम, मूवमेंट ऑफ अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ मैन मटेरियल हो रहा था, वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। करेक्ट, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, कॉस्ट सेविंग होगा, प्रोडक्ट्स फटाफट बन जाएंगे, प्रोडक्ट्स बेटर क्वालिटी के बनेंगे, एंड ये सब की वजह से वी विल नाउ इंप्लीमेंट सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग। अब जब सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग इंप्लीमेंट करना है, देन इन दैट केस भाई कौन सी मशीन कौन से सेल में रखनी है। हो सकता है कि सेम सेल में कोई दो प्रोडक्ट्स बन रहे हो, सो वो सब जो यू कैन से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सेट करना है, उसके लिए किंग्स एल्गोरिथम जो आज अपन पढ़ने वाले हैं उसका जन्म हुआ, या दैट वाज बॉर्न। एंड उसके समझने के लिए तीन कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप टेक्नोलॉजी, सेकेंड कॉन्सेप्ट है मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ पार्ट्स फैमिलीज, एंड थर्ड कॉन्सेप्ट है मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन सेल्स। तो सर क्या है एग्जैक्टली ये तीनों कॉन्सेप्ट, आइए समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो पहला है मेरा ग्रुप टेक्नोलॉजी। ग्रुप टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि आपकी जो भी मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, कमोडिटीज है, टूल्स है, स्पेयर्स है, सब आप एक साथ ही एक जगह पे रखिए। तो जैसा आप यहां पे देख सकते हो कि अगर समझो मेरे को क्रिकेट खेलना है, या अगर मेरे को पढ़ाई करनी है, या अगर मेरे को मैन्युफैक्चरिंग करना है, देन इन दैट केस मेरे को ये सब को एक साथ रखना है। चलो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप टेक्नोलॉजी के साथ। तो ग्रुप टेक्नोलॉजी क्या होती है? ग्रुप टेक्नोलॉजी का मतलब होता है ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शुड बी केप्ट टुगेदर। वापस से मैं बोल रहा हूं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शुड बी केप्ट टुगेदर। तो अगर मेरे को कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना है, से फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूं कि मैं कॉस्टिंग का पढ़ाई करूं, देन इन दैट केस कॉस्टिंग के लिए ऑप्टिमाइज्ड, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट पेपर्स, ये सब के सब मैं एक साथ रखूंगा, बुक पेन, तब जाके मेरी पढ़ाई बराबर से होगी। कई बार होता क्या है कि मैं पढ़ाई करने को बैठता हूं और मेरे पास कोई एक बुक भी, या समझो मेरे पास आरटीपी, एमटीपी और पास्ट पेपर नहीं है, देन इन दैट केस पढ़ते पढ़ते मुझे याद आता है, अरे यार मेरे को एमटीपी में से ये वाला क्वेश्चन देखना है, अरे आरटीपी में ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, चल मैं वो देख लेता हूं। फिर मैं आरटीपी लेने को जाऊंगा, उसमें टाइम वेस्ट करूंगा, फिर वो खोलूंगा, फिर मुझे याद आएगा अरे एमटीपी भी चाहिए, फिर मैं वो लेने को जाऊंगा, उसमें टाइम वेस्ट करूंगा। यार उससे बेहतर है कि क्यों ना ये सब चीजें एक ही जगह पे एक साथ रखी जाए। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं ग्रुप टेक्नोलॉजी। तो जी हां, आप भी अपनी लाइफ में ग्रुप टेक्नोलॉजी यूज कीजिए। So keeping all the elements of manufacturing together in a technical terms is called as group technology। तो जैसा आप लोग ने यहां पे देखा कि ये सब एक बॉक्स में मैं एक साथ रखूंगा, या फॉर एग्जांपल ले सकते हैं क्रिकेट किट। आप लोग सब लोग ने बचपन में या शायद अभी भी अपन खेलते होंगे। तो समझो भाई मेरा एक बैट है दिनेश के पास, मेरा बॉल है मोहन के पास, मेरा स्टंप्स है मुकेश के पास, मेरा ग्लव्स है राकेश के पास। तो यार ऐसे करेंगे तो पहले एक को बुलाओ, फिर दूसरे को बुलाओ, फिर तीसरे को बुलाओ, यार इसमें तो पूरा टाइम निकल जाएगा और खेलने का टाइम खत्म। तो क्यों ना ऐसा करे कि एक क्रिकेट किट खरीद ले और वो ही एक जगह पे रखे। तो जैसे ही क्रिकेट खेलने का मन किया, भाई पूरा किट एक साथ है, ग्रुप टेक्नोलॉजी एक साथ है, तो फटाफट ले लिया सब एंड वी विल स्टार्ट प्लेइंग। तो यही कॉन्सेप्ट अपने को यूज करना है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे भी। तो जब मेरे को कुछ मैन्युफैक्चर करना है तो उससे रिलेटेड टूल्स, स्पेयर्स, फेविकॉल, ये सब चीजें मैं क्या करूंगा, एक साथ रखूंगा। जो भी रिलेटेड मशीन्स है ये सब को जब मैं एक साथ जमा कर देता हूं, एक जगह जब जमा होती ना, उसको कहते हैं ग्रुप टेक्नोलॉजी। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? सो ग्रुप टेक्नोलॉजी एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप लोग को सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग एंड रोका इंप्लीमेंट करना है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि आप लोग के उसमें ग्रुप टेक्नोलॉजी होना चाहिए। तो ग्रुप टेक्नोलॉजी के लिए वी हैव टू एंश्योर कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आर केप्ट टुगेदर। चलते हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट के ऊपर।
सेकेंड कॉन्सेप्ट है पार्ट्स फैमिलीज का। इसमें क्या होता है कि अभी जैसा मैंने आपको बताया कि भाई ग्रुप टेक्नोलॉजी में सब एलिमेंट्स मेरे को एक साथ चाहिए, तो ये जो एलिमेंट्स है ना, इनको टेक्निकली कहते हैं पार्ट्स फैमिलीज। तो एक आरटीपी हो गया, एमटीपी हो गया, आईसीआई का मॉड्यूल हो गया, पास्ट पेपर हो गया, ऑप्टिमाइज्ड हो गया, तो ये सब एलिमेंट्स को कहते हैं पार्ट्स फैमिली। या अपना क्रिकेट का बैट हो गया, बॉल हो गया, या अपने मैन्युफैक्चरिंग में जो फेविकॉल हो गया, टूल्स हो गया, स्पेयर्स हो गया, हैमर हो गया, पार्ट्स फैमिली। तो कैसा अपना घर है, तो घर में भी आप लोग के पेरेंट्स होंगे, सिबलिंग्स होंगे, ब्रदर सिस्टर्स एंड सो ऑन। सो वो सब मिला के क्या बनता है, ग्रुप टेक्नोलॉजी। इंडिविजुअली वो सब क्या है, पार्ट्स फैमिली। सो आई होप सेकेंड कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड एज पार्ट्स फैमिली भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। डोंट वरी, नोट्स में आप लोग को ये सब चीज एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किए, सो वहां पे भी पिक्चर्स आप देख सकेंगे एंड यू विल गेट अ क्लैरिटी ऑफ ऑल दिस। एंड थर्ड जो मेरा कॉन्सेप्ट है उसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन सेल्स। ये मशीन सेल्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो अब आप पूछेंगे सर ये मशीन सेल्स क्या होता है, तो बात कुछ ऐसी है कि मशीन सेल्स का मतलब होता है व्हेन द मैन्युफैक्चरिंग इज टू बी डन। तो एट दैट पॉइंट इन टाइम कौन से मशीन्स को साथ में रख के मैन्युफैक्चर करना है, साथ में रख के यू सेल बनाना है, वो कॉन्सेप्ट को कहते हैं मशीन सेल। तो इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को कोई एक प्रोडक्ट बनाना है जिसके लिए खाली एक प्रोसेस की जरूरत है, तो मैं बहुत सारे मशीन क्यों रखूं, मैं खाली एक मशीन लूंगा और वो एक मशीन का ही मेरा सेल बन जाएगा। समझ रहे हो? तो वैसे अलग अलग से फॉर एग्जांपल मेरे को एक पेन बनाना है, तो अब अगर मेरे को पेन बनाना है तो मेरे को उसके लिए 3 प्रोसेस चाहिए, 3 मशीन चाहिए। एक प्रोसेस या एक मशीन ए जो मेरे पेन के निब को बनाएगा, दूसरा मशीन मेरे पेन के बॉडी को बनाएगा, और तीसरा मशीन जो मेरे पेन के ढक्कन को बनाएगा, और फिर मेरा वो पेन कंप्लीट होगा। तो मेरा यहां पे मशीन सेल क्या होगा, मशीन ए, मशीन बी और मशीन सी, निब का, बॉडी का और मेरे टॉप का, ये तीनों के मशीन को बना के बनेगा मेरा मशीन सेल। तो अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स टू मेक अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन सेल। प्लीज मेरे साथ रिपीट करो, क्या बोला मैं, अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स। भाई सब मशीन सब प्रोडक्ट के लिए तो यूज नहीं होगी, है कि नहीं? तो अपने को क्या करना पड़ेगा, मशीन्स को अरेंज करना पड़ेगा बेस्ड ऑन क्या, कौन सा प्रोडक्ट, क्या कौन सा स्पेयर पार्ट बना रहे हो। तो अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स इन सच अ वे दैट ऑल पार्ट फैमिलीज, मतलब साथ वाली जो मशीन्स है वो साथ में हो, वो अरेंजमेंट को कहते हैं मशीन सेल्स। एंड वो अरेंजमेंट कैसे करना है वही अपने को रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग एल्गोरिथम सिखाएगा। तो मशीन सेल्स क्या है समझ में आ गया? जो भी मशीन्स चाहिए मेरे को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पार्ट बनाने के लिए, उसको साथ में ग्रुप कर दो और उसका एक सेल बना दो, और वो सेल में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दो। समझगड़ू अवे क्लियर? ठीक है, तो उसमें 4 तरीके के मशीन सेल्स आइडेंटिफाई किए हैं। पहला मशीन सेल जिसको कहते हैं सिंगल ओरिएंटेड मशीन सेल। जी हां, सो यहां पे क्या होता है जो मैं आप लोगों को पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो सिंगल मशीन सेल में एक मशीन होगा, एक प्रोसेस होगा और प्रोडक्ट कंप्लीट। तो यानी अगर समझो मेरे को सोप बनाना है, साबुन, तो साबुन बनाने के लिए खाली एक रॉ मटेरियल चाहिए, डिटर्जेंट। तो मैं क्या करूंगा, वो रॉ मटेरियल लाऊंगा डिटर्जेंट, मेरे मशीन में इनपुट करूंगा उसको, वो प्रोसेस होगा और फाइनली मेरा आउटपुट जो मेरा सोप है वो रेडी। तो इसको कहते हैं सिंगल मशीन सेल, एक मशीन सेल से प्रोडक्ट कंप्लीट। फिर इसमें आते हैं 2 और मोर मशीन सेल्स हो तो क्या, तो इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप मशीन सेल्स। तो ग्रुप मशीन सेल में 3 कॉन्सेप्ट होंगे। एक होगा ग्रुप मशीन सेल विद मैनुअल हैंडलिंग, दूसरा होगा ग्रुप मशीन सेल विद इंटीग्रेटेड हैंडलिंग, तीसरा होगा फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो सर क्या होता है ये प्लीज एक्सप्लेन करो ना। अरे क्यों नहीं, पूरा ग्राफिकली वीडियो के साथ एक्सप्लेन करूंगा, बनता है। चलो, सो पहला होता है ग्रुप सेल विद
मैनुअल हैंडलिंग। यहां पे समझो मेरे को एक प्रोसेस है 3 मशीन्स का, ठीक है। सो प्रोसेस 1 मशीन 1 में होगा, प्रोसेस 2 मशीन 2 में होगा, प्रोसेस 3 मशीन 3 में होगा। तो यहां पे जब मैं प्रोसेस 1 से मशीन 1 से मशीन 2 में प्रोडक्ट को ले जाऊंगा, मशीन 2 जो प्रोसेस 2 किया उससे मशीन 3 जो प्रोसेस 3 में ले जाऊंगा, और वो प्रोसेस में मैन्युअली खुद वर्कर करूंगा, तो उसको कहते हैं ग्रुप मशीन विद मैनुअल हैंडलिंग। तो यहां पे मेरा जो वर्कर है वो क्या कर रहा है, वो मैनुअली एक मशीन से दूसरे मशीन में, दूसरे मशीन से तीसरे मशीन में लेके जा रहा है, और मैनुअली वो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है। सो मूवमेंट ऑफ पार्ट्स बिटवीन मशीन्स इज डन फिजिकली। Human operators run the cell and perform the material handling. So I hope अपने को ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। So human इंटरेक्शन होगा, ह्यूमन एक एक सेल से दूसरे सेल पे ले जाएगा और उस हिसाब से प्रोसेसिंग होगा। कॉन्सेप्ट की ओर, विच इज ग्रुप मशीन सेल्स विद इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी विद सेमी इंटीग्रेटेड हैंडलिंग। इसमें क्या होता है, इसमें होगा मूवमेंट of parts between the machine is done automatically। तो से फॉर एग्जांपल मैं एक मशीन से दूसरे मशीन के बीच में एक मैकेनिकल हैंडलिंग डाल दूंगा। जैसे यहां पे आप देख सकते हो एक असेंबली लाइन है, एक कन्वेयर बेल्ट है। आप लोग कभी एयरपोर्ट में गए हो, मालूम है एयरपोर्ट में आता है ऐसा कन्वेयर बेल्ट, तो ऐसा ही कुछ कन्वेयर बेल्ट मैं यहां पे इंट्रोड्यूस करूंगा। सो बात कुछ ऐसी हो जाएगी कि एक मशीन से दूसरे मशीन में, दूसरे मशीन से तीसरे मशीन में, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 प्रोसेस 3 जब होगा, तो वहां से जब मटेरियल को ट्रांसफर करना है तो वो खुद मैन्युअली वो पर्सन नहीं करेगा, ये मशीन कन्वेयर बेल्ट के थ्रू, असेंबली लाइन के थ्रू उसको ट्रांसफर करेगी। मशीन 2 से मशीन 3 मैन्युअली नहीं करेगा, ये मशीन कन्वेयर बेल्ट के थ्रू, असेंबली लाइन के थ्रू उसको ट्रांसफर करेगी। समझ गए। और थर्ड होता है, तो क्या होगा मैं आपको वापस से बताता हूं। सेकेंड ये वाले केस में ग्रुप मशीन विद सेमी इंटीग्रेटेड हैंडलिंग में, तो मैं जो वर्कर है वो वर्कर मशीन 1 में एंटर करेगा, भाई जो भी रॉ मटेरियल इनपुट है वो करेगा। फिर वहां से मशीन 1 से जो आउटपुट आएगा वो ऑटोमेटिकली थ्रू दैट असेंबली लाइन मशीन 2 पे जाएगा। फिर मेरे को, मैं ह्यूमन बीइंग हूं, मेरे को वर्कर को जाना पड़ेगा मशीन 2 के पास। वो मटेरियल लेके नहीं जाना है, मटेरियल तो पहुंच गया, बट मेरे को तो मशीन 2 पे पहुंचना पड़ेगा ना, तो मैं मशीन 2 पे जाऊंगा, वापस से एंटर करूंगा, ऑटोमेटिकली वो मशीन 3 पे चले जाएगा, मैं मशीन 3 पे जाके उसका हैंडलिंग करूंगा, एंड फाइनली फिनिश्ड गुड्स इज रेडी। जैसा अपन लोग ने देखा यहां पे अपने एग्जांपल में, है कि नहीं। तो यहां पे भी अपन लोग ने जो भी शर्ट बनाया है, ये सब अपन लोग क्या कर रहे हैं, मूवमेंट इज विद द हेल्प ऑफ अ कन्वेयर मशीन हैंडलिंग सिस्टम। और थर्ड जो मेरा प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस में फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है। तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में क्या होता है, देयर इज अ हाईली ऑटोमेटेड सेल। ये हाईली ऑटोमेटेड सेल क्या करेगी, आपको खाली फर्स्ट वाले प्रोसेस में जाके एंटर करना है, ऑटोमेटिकली मशीन 1 से मशीन 2 में कन्वेयर बेल्ट्स के साथ जाएगा, ऑटोमेटिकली मशीन 2 में उसका प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा, वहां से प्रोसेस 2 बन के कन्वेयर बेल्ट से मशीन 3 पे चले जाएगा, ऑटोमेटिकली वहां पे प्रोसेस हो जाएगा और आपको फिनिश गुड्स तैयार मिल जाएगा। तो अब जो वर्कर था उसको भी मूव करने की जरूरत नहीं है, उसको खाली फर्स्ट मशीन को ऑपरेट करना है, एंड ऑटोमेटिकली सेकंड मशीन थर्ड मशीन में भी कमांड जाएगा, एंड ऑटोमेटिकली वहां से इनपुट से आउटपुट से इनपुट से आउटपुट भी रेडी हो जाएगा। इसको कहते हैं फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। वहां पे हाईली ऑटोमेटेड मशीन सेल विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग stations with fully integrated material handling system is used। fully integrated, इसके पहले वाले में क्या था, सेमी इंटीग्रेटेड, मतलब मेरे को जाना पड़ रहा था मशीन 2 के पास मशीन 3 के पास, यहां पे फुल्ली इंटीग्रेटेड है, मतलब मुझे ना मशीन 2 के पास जाना है ना मशीन 3 के पास जाना है, मुझे कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। तो इसको क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन सेल्स। समझ गए। तो ग्रुप टेक्नोलॉजी क्लियर।
पार्ट्स फैमिलीज, क्लियर, एंड मशीन सेल्स, ये तीनों को समझना बहुत जरूरी था। अब अपन लोग तैयार है समझने के लिए द होल कॉन्सेप्ट ऑफ रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग एल्गोरिदम। सो आई होप ये तीन जो कॉन्सेप्ट्स थे वो आप लोग को क्लियर हो गए होंगे। एंड अब इन कॉन्सेप्ट्स को आगे लेकर चलो कुछ सम सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिकल इनको समझते हैं, सो दैट थिंग्स बिकम इजियर। और फिर जो इंस्टीट्यूट ने अपने को थियोरी दिया है, सम दिया है, वो भी एक बार अपन लोग रिकनेक्ट कर लेंगे, सो दैट एवरीथिंग इज डन एंड डस्टेड फ्रॉम आवर साइड। एंड अगर ये क्वेश्चन आता है 10 to 15 मार्क के लिए, गारंटीड अपने को फुल आउट ऑफ फुल मिलेगा। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं।